अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 का मैथमेट एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5.1 5.2 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट में 5.3 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी नंबर के वंस डिजिट को देखकर उसके स्क्वायर रूट का वन डिजिट का अंदाज़ा लगा सकें? ये बिल्कुल पॉसिबल है। किस तरह से पॉसिबल है? सबसे पहले हम देखेंगे वो नंबर क्या है, उस नंबर का वन डिजिट क्या है। तो इस नंबर का वंस जो डिजिट है वो हमारा वन ही है, यानी इकाई वाली संख्या हमारी वन है। तो वन का जो जो हम स्क्वायर करते हैं तो वन और वन इंटू वन वन हो जाता है, और 9 इंटू 9 भी 81 होता है, तो इसका भी वन आता है। इसके अलावा आप 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो वो जो लास्ट में जो वन आता है वो इन्हीं दो नंबर्स में आता है। तो हो सकता है इस नंबर्स का जो स्क्वायर रूट हो वो उसके लास्ट में या तो वन होगा या 9 होगा, यही पॉसिबिलिटी इसमें है। इसके अलावा अब हम अगला नंबर देखते हैं। हमारा अगला नंबर है 99856। तो ये 6 इसका वंस डिजिट है। 6 का हम करते हैं रूट, तो 6 इंटू 6 हो जाता है 36, और 4 इंटू 4 का भी 16 होता है। तो दोनों के लास्ट में 6 है, तो पॉसिबल है कि इसका जो रूट हो, स्क्वायर रूट हो, वो उसके लास्ट में 4 या 6 आएगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें डायरेक्टली इसका रूट एलसीएम करके निकाल के देख सकते हैं। आपका आंसर या तो वन होगा, वन आपके आंसर में या तो लास्ट में वन होगा या 9 होगा, यही होगा। ये मैं करके भी देख चुकी हूँ, आप भी ज़रूर करके ट्राई कीजिएगा। अब ये लास्ट में फिर से वन है, तो वन का हम वही सेम वाला 1 इंटू 1 या 9 इंटू 9 का 81। 9 और 1 में से कोई भी एक इसका लास्ट डिजिट होने वाला है। इसके अलावा ये एक बड़ा सा नंबर है, इसके लास्ट में हमारा जो वंस लेवल पे डिजिट है वैल्यू पर 5 है, और 5 का सिर्फ एक ही होता है। कितने भी आप नंबर्स कर लो, उस 5 का जो होता है वो 5 इंटू 5 में 25 वाला होता है। तो इसका जो लास्ट डिजिट आने वाला है स्क्वायर रूट का, वो 5 ही आएगा। इसमें दो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही है। समझ में आया होगा आपके, आई होप। ये क्वेश्चन अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर हमें इसमें बताना है, बिना कोई कैलकुलेशन करके हमें बस ऐसे ही बताना है कि क्या कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जिसके लास्ट में 1 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, 9 हो। यही हमने देखा था इंट्रोडक्शन में अपने। तो वही मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करके हम देख लेंगे कि कौन से नंबर ऑड हैं, कौन से नंबर इवन है इस लिहाज से। तो ये 153 इसके लास्ट में जो वंस वैल्यू का नंबर है वो 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 8 है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ 1 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सॉरी 1 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 4 5 6 एंड 9 अगर ये होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर होगा वो नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो 100 और 169 का रूट तो हमें पता ही है वैसे भी, लेकिन हम इसे अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे इसको अलग तरीके से? इन्होंने कहा है हमें सब्ट्रैक्शन मेथड से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी माइनस करना है हमें। तो हम माइनस करेंगे, 100 से माइनस करना शुरू करेंगे। 100 से हमने 1 माइनस किया, 99 आ गया। फिर 90 से हमने 3 माइनस किया, 96 आ गया। हम जब तक माइनस करते जाएंगे जब तक यहाँ हमारा 0 नहीं आएगा। और ये सारे हम ऑड नंबर ही माइनस करेंगे, इवन नंबर माइनस नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्शन मेथड में हम ऑड नंबर माइनस करते हैं। जैसे 100 से 1 माइनस किया 99, फिर 99 से 3 माइनस किया 96, देन 5 माइनस किया, 7 माइनस किया, 9 11 13 15 17 19। जब लास्ट में हम 99 तक पहुँचे तो 19 से 19 को माइनस करके हमारा 0 आ गया। तो ये कितने नंबर्स हो गए हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100 का रूट क्या होगा? रूट 100 का आंसर होगा हमारा 10। ये जितने हम ऑड नंबर इस्तेमाल करते हैं उनकी जितनी संख्या होती है वही हमारा इसका आंसर होता है। ऐसे हमने 169 का इसमें किया है,
हमने 1 माइनस किया, देन 3 5 7 9, और ये वाला इधर वाली संख्या इधर लिखते गए हम और माइनस करते गए। इसमें से 1 माइनस किया 168 आ गया, इधर लिख दिया। अब उसमें से 3 माइनस कर दिया। इसको आप कैसे करेंगे, ये पहले आप ये नंबर लिख लेंगे थोड़े बहुत, इसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ का आंसर आता जाएगा, यहाँ लिखते जाइए, फिर आंसर ये वाला आंसर यहाँ लिखते जाइए। ऐसे करते करते जब हमारे पास 0 आ जाए, अब ये 25 माइनस 25 करके 0 आ गया, तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 यानी रूट 169 का आंसर क्या होगा, 13 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। Find the square root of the following numbers by the prime factorization method. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। प्राइम फैक्टराइजेशन करके यानी एलसीएम निकालने के बाद हम उसके पेयर्स बना लेते हैं, उसके बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। जैसे ये नंबर है 729, 729 का जो हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ये पूरा 3 से सॉल्व हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसी करके ऐसे करके 3 ज़ा करते जाएंगे तो हमारा ये लास्ट में ये आएगा। अब ये कितने सारे 3, 1 2 3 4 5 6 3 हैं, तो इनका पेयर बन गया, एक 2 का ये बन गया एक, फिर एक और बन गया, एक और बन गया, 3 पेयर बन गए, यानी 1 2 3। तो जो पेयर बन गए उसे सिंपली यहाँ लिख लेंगे, एक एक पेयर का एक एक वैल्यू। एंड 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये हो गया हमारा 27, यानी इसका जो स्क्वायर रूट है वो 27 है। अगर आप 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। इसके बाद ये 400 आ गया, इसको हमने जब एलसीएम किया तो हमारा ये आंसर निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी एक पेयर 2 का, फिर एक और पेयर 2 का, एंड एक पेयर हमारा 5 का आ गया। पेयर्स जब बन जाते हैं तो उन्हें इस तरह से लिख लेते हैं, ये दो हैं, ये एक पेयर बन गया, यानी एक जोड़ा हो गया तो एक वैल्यू आ जाएगी इसकी। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी 400 का रूट हमारा स्क्वायर रूट हमारा 20 होगा। 20 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 400 ही आएगा। इसी तरह ये वाला एक नंबर है 1764, इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये भी हमारे 3 क्लियर पेयर बन गए। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42, इसका स्क्वायर रूट 42। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 496, इसका काफ़ी बड़ा फैक्टराइजेशन है। देखिए इवन नंबर है लास्ट में, तो इवन नंबर से शुरू होकर ये सॉल्व हुआ है। अच्छा, लास्ट में नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सॉल्व करते हैं कि वो इवन से होगा या ऑड से होगा। सबसे पहले हम एलसीएम में हमेशा 2 से ही स्टार्ट करते हैं अगर वो इवन नंबर होता है, अदरवाइज़ हम 3 से करना शुरू करते हैं। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 3 पेयर हो गए, फिर 4 5 6 पेयर हो गए, यानी 6 बार 2 लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 64। इसी तरह इसका स्क्वायर हमारा आया है 88। ये 2 का है, 3 पेयर 2 का और एक पेयर 11 का, 2 2 ज़ा 6 और सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 88। फिर इसका पेयर हमारा आया है एक 2 का पेयर, एक 7 का, एक और फिर 7 का, 2 7 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98। दैन इसका एक पेयर हमारा सिंपली 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ये ऑड नंबर है लास्ट में, तो ये ऑड नंबर से सॉल्व हुआ है हमारा 7 11 77। इसके बाद एक 2 3 और हमारे इसमें पार्ट्स हैं। इसका ऑड है और इवन नंबर है तो फिर ये 2 से ही हुआ है, और ये लास्ट में 3 आ गया है हमारा, तो इसके पेयर हैं 1 2 3 4 5 और एक 3 का पेयर 6। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96। इसी तरह 529, ये बहुत ही यूनिक नंबर है, यूनिक एकदम से। इसको जब आप एलसीएम करते हैं तो कई सारी हम गलतियाँ करते हैं, किससे करें, ये तो 3 से भी नहीं हो रहा, ये तो 4 से भी नहीं हो रहा। तो ये लास्ट में जाकर जब मैंने बहुत ज़्यादा बार ट्राई करा तो लास्ट में ये 23 से ही सॉल्व हुआ। थोड़ा सा पेचीदा कुछ नंबर ऐसे आते हैं जिनका स्क्वायर रूट मिलता ही नहीं है, एलसीएम सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो 17 19 और 23 से जो कटने वाले नंबर होते हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो ये सिंपली एक पेयर है, इसको आपस में करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हमने 23 लिख दिया। इसके बाद आता है हमारा, ये देखिए ये 81 है और ये साथ में 2 ज़ीरो हैं, यानी 81 तो हमारा 9 का होता है, हमें पता ही है, और साथ में 2 ज़ीरो हैं। जब हम 2 ज़ीरो, एक ज़ीरो, सिंगल ज़ीरो वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसका तो सिंपली हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि 98 91 किसका होता है, 9 का होता है ना। 9 इंटू 9
9 इंटू 9 जब हम करते हैं तो 81 आ जाता है। तो 90 इंटू 90 हम करेंगे तो वो 81 के साथ 2 ज़ीरो लग जाएंगे। सिंपली ये इसका बहुत ही सिंपल है, ये सॉल्व करने की भी इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the number so obtain. थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर है इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 8 है, फिर 8 फिर 8 देन फिर से 8। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, हमें दिख रहा है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? और ये मल्टीप्लाई वाले मेथड से हमें करना है। ये लिखा है ना, शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई वाले मेथड, जब क्वेश्चन में बोल देंगे कि मल्टीप्लाई वाले मेथड से ही करना है तो हमें मल्टीप्लाई वाले मेथड से करना होगा। जब वो बोलेंगे सब्सट्रैक्ट मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो तो हम सब्सट्रैक्ट वाले मेथड से करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले हम 252 का स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर जब हम एलसीएम करेंगे तो ये नंबर हमारे सामने आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 का तो एक पेयर बन गया आराम से, 3 का एक पेयर बन गया आराम से, लेकिन 7 तो अकेला रह गया। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा 7 बचा है उसे ही इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरह की चीज़ हमें चाहिए। एक हमारा ये है और एक जो हमारा पेयर नहीं बन पाएगा, जो अकेला रह जाएगा, उसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा ये 1764। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब इसका एलसीएम हमने करा तो हमारा आंसर आया ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। जाहिर सी बात है, जब हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड करने पर भी यही आंसर होगा। तो अब 2 का भी एक पेयर बन गया, 3 का भी बन गया और 7 का भी बन गया, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 42। यानी इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो है 42। जो भी पेयर से नंबर बाहर रह जाएगा उसे हम उस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे ये है 180, इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 अकेला रह गया 5। अभी हम इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं? हम 180 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ गया 900। 900 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 900 तो परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 30 होता है। फिर है 1008, इसका हमने निकाला तो यहाँ 7 अकेला रह गया। अभी 7 अकेला रह गया तो इस नंबर से 7 को फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारा नंबर, ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 84। देखिए 2 एक पेयर 2 का, एक पेयर 2 का, देन 3 का और लास्ट में एक पेयर 7 का। तो ये हो जाएगा हमारा 804। फिर नंबर ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 2028। फिर इसमें हमारा क्या रह गया? 3 रह गया। ये 2 का एक पेयर बन गया और ये 13 का एक पेयर बन गया और ये 3 अकेला रह गया। अब हम 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आया 6084। 6084 अ परफेक्ट नंबर स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने तो हमारा आंसर आया 78। 1458 का स्क्वायर निकाला तो खाली बचा हमारा 2। ये 3 का बन गया पेयर, 2 बचा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया हमारा। ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर आया 54। इसी तरह इस नंबर में हमारा क्या रह गया? 3 रह गया। ये देखिए 2 एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर 3 रह गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करा हमने, 3 8 जा 24। इस तरह से सिंपली मल्टीप्लाई करा हमने इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसका हमने एलसीएम निकाला तो हमारा हाथ आया लग गया ये सारे पेयर 1 2 3 4 एंड 5 पेयर लगे, 4 2 के एंड एक जो लगा है वो 3 का है। तो इसका स्क्वायर रूट है हमारा 48। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the following number so obtain. तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? उसमें हमने मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ किया था। इसमें हमें डिवीज़न करना है, यानी जो एक नंबर हमारा बच जाएगा पेयर से, अब हमें इसे अपने नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड
जैसे मल्टीप्लाई करने पर भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ऐसे वो डिवाइड करने पर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये पहला हमारा पॉइंट है 252, इसका हमने स्क्वायर करा। अभी लास्ट वाले में भी यही ऑप्शन था, तो 7 बच गया था हमारा। तो इस बार हम 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 36। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। 6 × 6 36। सिंपली इसको हम ऐसे शो भी करेंगे कि हाँ भाई हमने पूरा कराया उसको। फिर अगला नंबर हमारा ये, इसमें हमारा रह गया 13 को इससे डिवाइड कर हमने आंसर आया 250। 250 का जब हमने स्क्वायर निकाला एलसीएम करके, तो हमारा आया एक पेयर 3 का, एक पेयर 5 का, यानी 3 5 = 15। यानी 15 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225। इसके बाद हमारा 396, इसमें 11 रह गया। 11 से इसको हमने डिवाइड करा तो आ गया फिर से 36, और 36 का रूट हमारा 6। इसके बाद 2800 में हमारा पेयर बने, एक नंबर रह गया हमारा 7। 7 से 2800 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 400। 400 का रूट सिंपली हमें पता है 20 होता है। फिर 1620 को इसको कर हमने तो 5 बचा हमारे पास। 5 से डिवाइड करा 324, एंड 324 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 18। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ख़त्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि इतने रुपए डोनेट किए गए हैं 8 क्लास के स्टूडेंट द्वारा, और हर एक बच्चे ने उतने ही पैसे डोनेट किए हैं जितने टोटल स्टूडेंट हैं, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बराबर है ईच स्टूडेंट डोनेशन के। तो हम मानते हैं स्टूडेंट एक्स, और उन्होंने कितने पैसे दिए? एक ने इतने दिए हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक बच्चे ने अगर 10 रुपये दिए हैं तो टोटल बच्चे भी 10 ही होंगे, यानी टोटल पैसे उनके फिर 100 हो जाएंगे। यानी 10 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वही मेथड यहाँ पर है कि नंबर हमने माने हैं स्टूडेंट एक्स है, और उन्होंने पैसे कितने दिए? एक ने दिए हैं, एक बच्चे ने जितने स्टूडेंट हैं उतने बराबर पैसे दिए, यानी x × x एक्स स्क्वायर बराबर है 2401 के। यानी ए स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, इसका x बाहर निकाल लेंगे हम, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो ये होता है 7 × 7 × 7 × 7। एलसीएम करके इसका रूट मैंने निकाला। फिर पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए 7 के, यानी 7 × 7 49। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 49। यानी बच्चे कितने हैं? 49, और हर एक बच्चे ने कितने पैसे दिए? 49। 49 और 49 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2400 सीधा आ जाएगा, 2401। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2025 प्लांट है। एक आदमी चाहता है कि वो प्लांटिंग करे कितने पौधों की? 2025 पौधों की, और हर रॉ में वो इतने ही पौधे लगाना चाहता है जितनी उसकी टोटल रॉ होंगी। यानी अगर वो इस तरह से रॉ में पौधे लगाएगा तो हर रॉ में उतने ही पौधे होंगे जितनी ये टोटल रॉ होंगी। जैसे अगर ये एक रॉ में 4 पौधे लगाएगा वो, तो ये रॉ भी 4 ही होनी चाहिए। इस तरह से वो इस प्लांटिंग करना चाहता है, तो वो हर रॉ में कितने पौधे लगा सकता है और कितनी उसकी टोटल रॉ हो जाएंगी। वो दोनों एक ही आंसर आना चाहिए इस दोनों का। तो लेट्स नंबर ऑफ प्लांट हमने माना रॉ, और हर रॉ में उतने ही प्लांट होंगी जितनी वो रॉ होंगी, तो x × x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका बिल्कुल जैसे हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम मेथड से ये वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया हमने। इसका 225 का जो हमने रूट निकाला तो आंसर हमारा है ये। 3 का एक पेयर बना, फिर 3 का, फिर 5 का, यानी 3 3 = 9 एंड 9 5 = 45। तो प्लांट कितने होंगे? एक रॉ में 45 होंगे, और रॉ कितनी होंगी? वो भी 45 होंगी। 45 × 45 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2025। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, और वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यानी स्क्वायर के नंबर में कोई ऐसा होना चाहिए जो मतलब उससे छोटा फिर वो नंबर ना हो जो इनसे डिवाइड हो सके। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो ये नंबर्स होते हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेने पर हमारे पास ये आते हैं आंसर 2 × 2 × 3 × 3 देन × 5। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको जब हमने आपस में
करा तो हमारा 180 आ जाएगा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर 180 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा 5 बचा है पेयर से बाहर, उसको हम क्या कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया है √19। और √19 डिविजिबल है 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी। 9 से सिंपली 1 टाइम हो जाएगा, 2 से भी करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा 2 2 ज़ा 8 हो 2 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और सॉरी 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 उतार लेंगे, फिर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे, एंड 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये 9 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। तो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है और इसका हमें रूट भी बताना है। तो 900 का रूट का स्क्वायर रूट क्या होता है, 30 होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। अब जो नंबर बताना है वो इन सबसे डिवाइड होना चाहिए और फिर उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। सिंपली इस नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम निकाल लिया हमने, 30 हो गया। इसमें फिर भी एक पैर हमारा रह गया, उस पैर को हम अब देखिए इसमें कितने पैर रह गए, इसमें 2 का एक पैर बन गया, लेकिन 2 3 और 5 ये सब रह गए इसमें, ना इसका कोई पैर बनना है ना इसका पैर। तो पहले इनको तीनों को कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। अब जो आंसर आया 30 को फिर उसको 120 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 3600। 3600 रूट 8 से भी सॉल्व हो सकता है, 15 से भी सॉल्व हो सकता है और 20 से भी सॉल्व हो सकता है। तो 36 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 60 होता है। उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लिया हमने। हमने ये भी बता दिया कि ये जो तीनों नंबर हैं ये इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा 5.3 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगले पार्ट में हम करेंगे 5.4 एक्सरसाइज।